तो हमारा 5th यूनिट का पेंट और वार्निश बच गया था, तो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम इसे पूरा कराएंगे। पेंट, सबसे पहले हम पेंट की बात करेंगे। पेंट तो आप जानते ही होंगे, जैसे घरों में पेंट कराते हैं, दिवाली आती है, दीपावली आती है, उसके दौरान घरों में पेंट कराया जाता है, या शादी वगैरह आती है, या कुछ भी, मतलब घरों की सजावट के लिए या दीवारों की सजावट के लिए हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। या फर्नीचर वगैरह होता है, उस पर भी क्या करते हैं, पेंट करते हैं। दरवाजे वगैरह होते हैं, उस पर भी क्या करते हैं, उनकी सजावट या उनको सजाने के लिए क्या करते हैं, उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, पेंट किया जाता है। तो पेंट कैसा एक तरल पदार्थ होता है, ठीक। पेंट या प्रलेप तरल या अर्ध तरल पदार्थ होता है जो बहुत पतली परत के रूप में विभिन्न वस्तुओं के तल पर चढ़ाया जाता है। विभिन्न वस्तुओं का मतलब है कि जितने भी फर्नीचर होते हैं उस पे जो है वो लेप चढ़ाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, एकदम पतली परत का, यानी कि मोटी परत चढ़ाई जाती है, एकदम पतली परत होती है। उस पतली परत को जो है उस फर्नीचर को आकर्षक बनाने के लिए उस पर क्या करते हैं, पेंट की परत चढ़ाई जाती है। बाद में यह ठोस आवरण के रूप में तल पर चिपक जाता है। कुछ देर बाद जब हम किसी फर्नीचर पर पेंट करते हैं तो कुछ देर बाद वो क्या हो जाता है, सूख जाता है, और जब हम उसके ऊपर पेंट करेंगे तब तो लिक्विड फॉर्म में होगा, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, जब देखेंगे तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठोस में बदलने का कारण विलायक का वाष्पीकरण। अब इसमें एक चीज़ है, विलायक का वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, यानी कि वेपोराइज, कि सॉल्यूशन होता है, जो मिश्रण होता है वो किससे मिलकर बना होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, विलय और विलायक क्या बनेगा, मिश्रण। तो इसमें क्या होगा, जो विलायक, जो हमारा सॉल्वेंट था उसका क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाता है। तो क्या उसमें क्या बचता है फिर, ठोस मेटल बचेगा, वो क्या होगा, वहीं पे चिपक जाएगा। या रासायनिक क्रियाएं या दोनों ही हो सकते हैं, रासायनिक क्रियाएं या दोनों ही हो सकते हैं। फुल स्टॉप। वर्णक और वाहक चक्कियों में मिलाए जाते हैं। इस काम के लिए अनेक प्रकार की पीसने वाली चक्कियां प्रयुक्त होती हैं, ठीक। जिन पात्रों में वे मिश्रित किए जाते हैं वे या तो जंगरोधी इस्पात के बने होते हैं। जंगरोधी इस्पात का मतलब यानी कि उन पे जो है जंग नहीं लगा, जिस मेटल में वो पीसे जाएंगे ना उस पे क्या है, जंग नहीं लगता है, तो क्या होते हैं, जंगरोधी इस्पात के बने होते हैं। अथवा उनका भीतरी भाग पत्थर या पोर्सिलेन का बना होता है, यानी कि जो चक्की होगी उसके अंदर जो उसका जो बाहर का होगा वो क्या होगा, जंगरोधी इस्पात से बने होंगे, और उनके अंदर क्या है, पत्थर लगे होते हैं उसे पीसने के लिए। चक्की देखी ना, आटे पीसने की चक्की होती है, इस तरह से वो उसमें उसके अंदर क्या होता है, पत्थर के गोल गोल वो होते हैं, पार्ट बने होते हैं ना, वो पीसते हैं ना आटे को, गेहूँ को पीसते हैं, वो आटा बनाते हैं, ठीक। ऐसे क्या होता है, भीतरी भाग में पत्थर या पोर्सिलेन का बना होता है, ठीक। फिर उसे ठंडा रखने के लिए निचोड़ लगा होता है अथवा फुहारा देने की अवस्था रहती है। यानी कि फुहारा देने की अवस्था का मतलब है कि वहाँ से क्या होगा, जैसे उसे पीसेंगे हम तो क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होने के बाद जो है उसे ठंडा करने के लिए क्या है, पानी से क्या देंगे हम, फुहारा, उसमें
वो लगा होता है जिससे वो पानी से फुहारा उसे देता रहे, उसको ठंडा करता रहे। ठीक। तल पर पेंट चढ़ाने की रीतियाँ विभिन्न हैं, जैसे फुहारा द्वारा। आपने देखा होगा एक फुहारा होता है, जैसे पेंट करते हैं, जैसे आपने देखा गाड़ियों पे या इस तरह से कोई पेंट करते हैं तो एक फुहारा सा होता है, उसे फुहारे से को लेकर के उसके ऊपर दबा करके ऐसे जैसे फुहारा होते हैं ना, तो फुहारे द्वारा कर लिया जाता है। ठीक। तल को पेंट में निमज्जित करके अथवा ब्रश द्वारा लेप से, या फिर ब्रश होता है, ब्रश के द्वारा दीवारों पर पेंट किया जाता है। सभी परिस्थितियों में तल स्वच्छ रहना चाहिए। लकड़ी के सामानों या फर्नीचर के लिए जो पेंट प्रयुक्त होता है वह साधारणतः उच्च कोटि का होता है। जो हम फर्नीचर पे पेंट करते हैं वो क्या होगा, कॉस्टली होगा, उच्च कोटि का, यानी कि मजबूत, यानी कि फर्नीचर को मजबूत, यानी कि उससे जो हमारी दीमक होती है या टर्माइट दीमक जो होती है उससे बचाव के लिए, फर्नीचर की सुरक्षा के लिए जो है उच्च कोटि का पेंट किया जाता है। उससे जो है वो आकर्षक भी बनता है और प्रोटेक्ट भी करता है दीमक से। ठीक है। ऐसे पेंट का कार्य तल की रक्षा करना, वो रक्षा करने का मतलब क्या है, टर्माइट जो दीमक होती है उससे क्या करेगा, रक्षा करेगा और उसे आकर्षक बनाना होता है। ठीक। तो ये थी हमारी जनरल इंट्रोडक्शन पेंट, परिचय था ये पेंट का। आप जो है अपनी नोटबुक में सही तरीके से इसे कॉपी कर लेंगे और आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। तो कल फिर हम इसी समय नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर